ये हिंदुस्तान के वो परमवीर हैं जिन्होंने 61 साल पहले चीन के विश्वासघात का पहला घात सहा और मां भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब 16,000 फीट की ऊंचाई थी और माइनस में टेम्परेचर जब हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने चीन की खूनी साजिश का सामना किया था। सितंबर 1959। तब चीन हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलाप रहा था और पीठ पीछे से लेह लद्दाख की कई अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर घुसपैठ कर चुका था, जिसके बाद भारत के मुट्ठी भर जवानों को हॉट स्प्रिंग पर चौकी बनाने का आदेश दे दिया गया था। हम लोग को सितंबर के मिडिल ऑफ सितंबर में लेह से निकला था। उस वक्त ना रोड थे ना गाड़ी थे, तो काफी तकलीफ से हम लोग 14 दिन में हॉट स्प्रिंग पहुंचे थे। इसमें हम लोग 2 ग्रुप में था। नियरली 80 जवान और ऑफिसर थे। तब हिमालय कठिन इम्तिहान ले रहा था, लेकिन तमाम मुसीबतों को झेलते हुए देश के जवान चौकी बनाने में कामयाब हो गए और फिर चीन की फौज के मूवमेंट पर नजर रखने लगे। देखना है किसी चाइनीज पार्टी का कोई हरकत तो नहीं हो रहा है। शाम को आकर कैंप में रिपोर्ट करेगा। तभी पेट्रोलिंग के लिए निकली एक पार्टी को घोड़ों पर सवार होकर चीन के सैनिक नजर आए और हमारे सैनिक उनकी नजर से बचते हुए वापस कैंप जाकर रिपोर्ट करने के लिए निकलने वाले थे जब उन्हें चीन के सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, अगर सीआरपीएफ के उन जवानों ने तब हॉट स्प्रिंग में चीन से लोहा नहीं लिया होता तो शायद एलएसी पर बेहद अहम हॉट स्प्रिंग पर चीन का कब्जा होता। हॉट स्प्रिंग और दूसरे इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में घुसपैठ करना, ये इलाका वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन इलाकों में चीन ने घुसपैठ बना ली, अगर इन चोटियों के ऊपर चीन बैठ गया तो उसके लिए लद्दाख पर कैप्चरिंग करना या उसको पकड़ पाना या फिर उसको कैप्चर कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान की पेट्रोल पार्टी ये जान चुकी थी कि हॉट स्प्रिंग एरिया में चीन पैर जमाने की साजिश रच रहा है। 20 अक्टूबर 1959 को चीन ने कोंकान ला के पास भारत के पीठ में खंजर घोंप दिया। सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी के 3 जवानों को हिरासत में ले लिया गया। इन जवानों के नहीं लौटने पर अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 1959 को इनकी तलाश में करीब 2 दर्जन जवान निकले। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! थोड़ी देर में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे और हमारे जवानों ने जब दुश्मन सेना को वापस लौट जाने को कहा तो चीनी सैनिक तत्काल मान गए। ये जमीन हमारी है, तुम लोग यहाँ से वापस आओ। सफेद रुमाल निकाल के हॉट स्प्रिंग आओ, हैंड्स अप करो। वो भी वहाँ से चुंग करता है, फिर मिट्टी उठाता है, ये हमारा जमीन है, तुम वापस जाओ। लेकिन चीन के सैनिक ऊंचाई पर थे, हमला करने के लिए पोजीशन संभाल कर बैठे थे और तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से हमारे जवानों की ओर फेंका गया, जो इशारा था घात लगाकर विश्वासघात करने का। पहाड़ियों के ऊपर बैठे चीनी सैनिक लगातार फायर करते जा रहे थे। भारतीय जवानों के पास छिपने की जगह तक नहीं थी। चीन की इस चालबाजी में हमारे 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 और जवानों को चीन ने बंदी बना लिया था। मेरा राइट में धरम सिंह था, लेफ्ट में हंजी सुबा था। उसको इधर गोली लगने के बाद रेफल फेंक दिया, इस तरह गिर गया। फिर धरमचंद को तो इधर लगा। तमाम कूटनीतिक कोशिशों के बाद 28 नवंबर 1959 को चीन ने हमारे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर सौंपे और बंदी बनाए गए जवानों को रिहा कर दिया। लेकिन इन जवानों की बदौलत ही चीन 61 साल पहले हॉट स्प्रिंग एरिया में अपने विस्तारवादी कदम जमा नहीं पाया और आज भी हमारे शूरवीरों के अदम्य साहस और ताकत के आगे चीन की हर चाल नाकाम हो रही है। स्प्रिंग के इलाका हो या दूसरा इलाका, चीन अब भी भारत के इस इलाके पर अपनी घुसपैठ करना, इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने उस समय भी चीन को ऐसा जवाब दिया था उस टेरेन में कि
कि चीन ने करीबन 6 दशक तक कोई हिमाकत नहीं करी और आज फिर चीन को उसी तरीके का जवाब हमारे सैनिक इन चोटियों पर दे रहे हैं। बात यह है कि चीन ना तो मानेगा और ना ही पीछे हटेगा, लेकिन हमारी फोर्सेस अब चीन को घुटने पे बैठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष,